कौन इन्वेस्टमेंट करेगा आपके साथ? तो हाउ डू एक्सपेक्ट के बाहर से कोई आदमी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? क्यों? वो पागल है, उसका दिमाग खराब है को आपके पास आएगा काम करने के लिए? इन्वेस्टमेंट पे आपने सवाल किया कि जी जो फॉरेन गवर्नमेंट्स ने कमिटमेंट्स की थी शहबाज शरीफ साहब से, अभी तक कुछ अमल नहीं हो रहा है, सिर्फ बस MOUs साइन हुए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा फ्लाइट ऑफ कैपिटल और फ्लाइट ऑफ टैलेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरनाक हद तक ये काम बड़े ज़ोर से शुरू है, दिन ब दिन ये स्पीड पकड़ रहा है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जदीद टेक्नोलॉजी, गाड़ियाँ, ज़राअत और दीगर मसनूआत एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ से फारिग तहसील नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह 31% है। हमारे जो टैलेंट है वो ज़ाया होता जा रहा है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ बेचारे 30-30, 35-35 साल के जॉबलेस फिर रहे हैं। Nepotism is so rampant here. पाकिस्तान में नौकरी मिलता है, इस बंदे को मिलता है, या बड़ा सिफारिश हो गया या बड़ा ब्यासी होगा। यहाँ पे लॉ जो है ना वो सिर्फ जो पावर की बेस पे और मनी की बेस पे ही होता है। जो हमारे पास स्किल्ड यूथ होती है उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। ना हमारे पास लेबोरेटरीज हैं, ना अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ना अच्छी जगह हैं जहाँ आप काम कर सकते हैं। रिसर्च तो हमने ख़त्म ही कर दी। उसकी वजह ये है कि जितने भी बासर लोग हैं उसके चूँकि कनेक्शंस हैं हर जगह पर, तो उनको ये अब कंफर्म हो गया है पाकिस्तान को तो कोई रन ही नहीं कर रहा। यहाँ तो बहुत बुरी हालत हो गई है गवर्नेंस के हिसाब किताब से। तो इस वजह से उस डर, उस खौफ की वजह से अब पॉलिसी में कोई तसलसल नहीं है। एक गवर्नमेंट आके एक चीज़ के बारे में एक फैसला करती है, दूसरी गवर्नमेंट आके उसी चीज़ के बारे में बिल्कुल बरक्स फैसला कर देती है। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा आपके साथ? ये नज़ारे देखें, ये टूरिज्म के एड्स देखिए, ये आर्काइवल वीडियोस देखकर शायद अटपटा सा लगे, लेकिन है तो ये पाकिस्तान से ही। हाँ, एक अलग टाइम से, एक अलग जमाने से, जब पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव देश हुआ करता था, जो आधुनिक भी बन रहा था, अपने कल्चर को भी बचा रहा था, अपनी डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करता था। अपने अमेजिंग पाकिस्तान एड्स में अपने मॉस्क्स के साथ साथ तक्षशिला के पोस्टर भी छापता था, बुद्ध की बातें भी होती थी। एक अरसा ऐसा जब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम यानी कि वहां की औसतन आमदनी इंडिया की बराबरी करती थी और कभी कभी तो हमसे भी ज्यादा थी। पाकिस्तान एक टाइम पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड हुआ करता था। उसके GDP के चर्चे दुनिया भर में थे। सबसे पहले जब एक पाकिस्तानी अपनी खुद पे इतना एतमाद आ जाएगा कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा, उसके बहुत बाद आपके पास और जगह से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। गुज़श्ता 2 वर्षों में 9 बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर के असासे भेजकर पाकिस्तान से रुखसत हो गई हैं। अमरीकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने मई 2024 में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लकी ग्रुप को बेच दिया है। शेल ने अपना रिटेल बिजनेस और लुब्रिकेंट्स प्लांट वाफी एनर्जी ग्रुप को फरोख्त कर दिया है। टैक्सी कंपनी उबर और करीम ने फूड डिलीवरी बंद कर दी है। टोटल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करके तमाम असासे गुमर ग्रुप को बेच दिए हैं। एली लली पाकिस्तान ने अपने तमाम कारोबार पाकिस्तान में बंद कर दिए हैं। फ्रेंच ब्रांड सनोफी ने पाकिस्तान में मौजूद कुल असासों में से 52.87% शेयर बेच दिए हैं। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टेलीनॉर ने अपने तमाम असासे यूफोन को बेच दिए हैं। इसी तरह वियाट्रस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना फार्मास्यूटिकल पोर्टफोलियो EG लिमिटेड के हवाले कर दिया है। इसी तरह आलमी मारूफ ब्रांड P&G ने मारूफ साबुन ब्रांड सेफगार्ड को निबर इंडस्ट्री को बेच दिया है। और ये वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री सेक्टर का बहुत बड़ा नाम थी और मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा हिस्सा रखती थी। जब पाकिस्तानी अपना पैसा लेकर बाहर जा रहा है और बाहर कारोबार करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर आए, मेक अप योर माइंड, डू यू वांट फॉरेन इन्वेस्टमेंट? बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कमिंग ऑन इट्स टर्म्स, नॉट इन योर टर्म्स, और होपफुली समवेयर इन बिटवीन. But you bring foreign investment, you have to understand that they're here to make money. And if you want to use a bad word, some people will say they're here to exploit. So making money has degrees. At some point it becomes exploitation. उसलिए आप अपने regulations को इस तरह डिज़ाइन करें, but once you've designed it and he's made his investment, you can't then change it to his disadvantage. ये इसमें हम master हो गए. So if you want people to bring foreign investment, what are they going to do? They're going to send dividends. They want to make money and send dividends. You know why? Because they have shareholders too. Who shareholders are going to ask them, why did you invest in Pakistan at a 9% return when you could invest in 15 everywhere else? Oh, because we think Pakistan is a lovely place and we would like to give charity to them. ऐसे थोड़ी होता है. और जो पाकिस्तानी तालिब इल्म है, जो डिग्री होल्डर है,
अपने अपनी डिग्रियों को लेके वो बाहर जाके बाहर नौकरियां कर रहे हैं, जब उनको इत्मीनान नहीं अपनी इकॉनमी पे, अपने मुल्क पे, तो हाउ डू एक्सपेक्ट के बाहर से कोई आदमी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? 15 से 24 साल के नौजवानों में मुल्क छोड़कर जाने की ख्वाहिश रखने वालों की शरह 50% है, यानी हर दूसरा नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जाने के लिए तैयार है। यहाँ शरीफ लोग रह नहीं सकते। ना आप अच्छा खा सकते हैं, ना आप अच्छा पहन सकते हैं, ना आप अच्छा बोल सकते हैं। मैं समझता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ जो बंदा काम करता है उसको रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उस बेचारे की जलालत एक्स्ट्रा होती है। हमारा मसला ये है कि अच्छे बंदे पाकिस्तान में जगह नहीं पाते। जो पढ़ लिख जाए उसको हम लोग खुद कहते हैं, ताकीद करते हैं कि भाई बाहर भागो, यहाँ जगह नहीं है। करोड़ 1.5 करोड़ लगा के डॉक्टर बनते हैं, पूरी जिंदगी फिर वही पैसे पूरे करने लग जाती है उनकी, ना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं ना कुछ। 16 साल एजुकेशन करके फिर ऐसे ही घूमता रहे तो क्या फायदा उसका? वो जाहिर है वो निकलने की सोचेगा ना। वो यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा लगा के 40-50 लाख 60 लाख लगा के यहाँ से बेरोजगारी की वजह से निकल रहे हैं। नौजवान मुल्क को कसीर ज़र मुबादला और तरसीलाते ज़र तो भेजते हैं, लेकिन दरअसल मुल्क का सरमाया ये नौजवान खुद हैं। ये तस्लीम करना बेहद ज़रूरी है कि ममालिक की जिद्दत तराजी और मजबूत इदारे कायम करने के लिए हुनरमंद अफराद की अशद ज़रूरत है। अगर ये सब पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे तो मुल्क में क्या रह जाएगा? हमें हुकूमत में देखना चाहिए बेस्ट टैलेंट क्या है। बेस्ट टैलेंट हुकूमत में आता है कि नहीं, सबसे अच्छे बंदे हुकूमत में आते हैं कि नहीं। हमें फख्र करना चाहिए जब हमारे अच्छे बंदे कहीं लगे। उनको हम ये नहीं कि खुडे लगा दें और उनको कहे तो एक सेक्शन ऑफिसर को जवाब दे। ये करेंगे तो हमारा टैलेंट कभी यूज नहीं हो सकता, उसको बाहर ही जाना है। क्यों? पागल है, उसका दिमाग खराब है, को आपके पास आएगा काम करने के लिए।